Hello students, I am Pragati Kalambe welcomes you all on my channel which is for bifocal banking. Today we are going to study some rights and duty of the commercial banks. Bank perform various functions, provide various services, but the bank has some rights and the duties towards every customer. So let's see the rights of bank. The first right is right of general lien or right of lien. We have already studied the lien and the types of lien in the topic of types of security in the chapter of loans and advances. So you can refer that video for the right of general lien. Okay. The second is right of set off. Third, right of appropriation and the right to charge interest and the incidental charges. Okay. Now let's start with the second one, that is right of set off. Okay. Right of set off is the right of the bank to combine the two accounts of the same person where one account which is in the credit balance and the other in debit balance in order to cover a loan. Okay. See, right of set off is the right of a bank to combine the two accounts. Okay. अगर एक कस्टमर के दो सेपरेट अकाउंट है, ठीक है, उस दो सेपरेट अकाउंट कंबाइन करने का राइट किसको है? बैंक को है. वेयर द वन अकाउंट विच इज इन द क्रेडिट बैलेंस, वो दो में से कोई भी एक अकाउंट में दैट वन अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस एंड द सेकेंड अकाउंट एंड अनदर अकाउंट दैट हैज अ डेबिट बैलेंस. ओके, वो दो अकाउंट कंबाइन करने का राइट किसको है? बैंक को है. ठीक है, इज नोन एज अ राइट ऑफ सेट ऑफ. सेट ऑफ दैट मीन्स सेटल डाउन. ठीक है. See, for example, Mr. Ramesh has overdraft facility in the bank of rupees 6,000 and he has saving account with the balance 3,000. Bank can combine these accounts and claim the remaining amount of rupees 3,000 only. Okay. See, Mr. Ramesh has overdraft facility. Now, what is the mean by overdraft? Okay, overdraft means overdrawing from your account. Okay, for example, you have 3,000 balance in your account, okay, but you have to pay 6,000 to any person or you have to do the payment of rupees 6,000. okay, so जो extra 3,000 rupees है, आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है? 3,000, but you have to pay rupees 6,000. जो extra 3,000 की अमाउंट है वो आपको बैंक प्रोवाइड करेगी अंडर द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओके, ओवरड्रॉइंग फ्रॉम योर अकाउंट. आपके अकाउंट में बैलेंस 3,000 है बट आप ओवरड्रा कर रहे हो, ऊपर की जो 3,000 है वो आप ओवरड्रा कर रहे हो. इट इज अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. क्लियर? सी, मिस्टर रमेश के दो अकाउंट है, एक है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का, दैट मीन्स करंट अकाउंट. हमेशा याद रखो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन ओनली ऑन द करंट अकाउंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम. क्लियर? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट पे ही दी जाती. सी, सो क्या होगा? मिस्टर रमेश के दो अकाउंट हुए. द फर्स्ट इज करंट अकाउंट जिसपे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है एंड द सेकेंड इज सेविंग अकाउंट. ओके, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो दी है करंट अकाउंट पे, उस पे उसको 6,000 रुपीज है पे करने हैं एंड ही हैज द सेविंग अकाउंट विद द बैलेंस 3,000. बैंक कैन कंबाइन दिस अकाउंट एंड क्लेम द रिमेनिंग 3,000 ओनली. ओके, इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल रमेश को 6,000 रुपीज पे करने. रमेश ने जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से 6,000 रुपीज विड्रॉ किए और वो 6,000 रुपीज यूज किए. ओके, अभी वो सर्टेन पीरियड के बाद रमेश को 6,000 रुपीज बैंक को रिटर्न करने पड़ेंगे क्योंकि वो एक तरह का लोन ही है. ओके, अभी रमेश क्या करेगा? बैंक को एडवाइस देगा और ऑन द बिहाफ ऑफ रमेश बैंक क्या करेगी? उसकी जो सेविंग अकाउंट में 3,000 है वो 3,000 ट्रांसफर करेगी टू द करंट अकाउंट. ओके, टू पे दैट 6,000. अभी 6,000 में से 3,000 उसने पे किए, रिमेनिंग 3,000 रमेश को पर्सनली बैंक में जाके भरने पड़ेगी. क्लियर? समझ में आया? दिस इज अ राइट ऑफ सेट ऑफ. बैंक हैज राइट टू सेटल डाउन और टू कंबाइन द टू अकाउंट्स. ओके, देयर इज अनदर वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, अ कस्टमर हैज टू अकाउंट. फॉर एग्जांपल, वन अकाउंट इज अ लोन अकाउंट एंड सेकेंड इज सेविंग अकाउंट. ठीक है, अभी लोन अकाउंट का एवरी मंथ का इंस्टॉलमेंट है 10,000. ओके, अभी एज अ कस्टमर मैं बैंक को इंस्ट्रक्ट करूंगी या बैंक को मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि एवरी मंथ मेरे सेविंग अकाउंट से 10,000 रुपीज ट्रांसफर करो टू द लोन अकाउंट और लोन अकाउंट का जो क्लेम है, लोन अकाउंट का जो इंस्टॉलमेंट है वो सेटल डाउन करो. ठीक है,
बैंक ये जो प्रोसेस करती है टू सेटल डाउन द टू अकाउंट्स और कंबाइन द टू अकाउंट्स, दैट राइट इज नोन एज अ राइट ऑफ सेटअप. ओके, क्लियर? नेक्स्ट, the right can be exercised in the following condition. Okay, the first, there should not be agreement between the banker and customer. Okay, जब कोई भी बैंक सेट ऑफ का राइट यूज करती है वहां पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया जाता. ओके, आप लोग डायरेक्टली बैंक को बोल सकते हो कि मेरा जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का जो अकाउंट है, मतलब जो अकाउंट है वो क्या करो, सेटल डाउन करो. बैंक इन मेनी कंडीशंस बैंक विदाउट आस्किंग परमिशन ऑफ कस्टमर, बैंक क्या करती है, अकाउंट सेटल डाउन करती है. ओके, ऑलमोस्ट केसेस में बैंक विदाउट कस्टमर्स परमिशन और विदाउट एनी एग्रीमेंट कस्टमर का अकाउंट सेटल डाउन करती है, बिकॉज बैंक हैव टू गिव द बैलेंस शीट और बैंक हैव टू सेटल डाउन द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द 6 months और एट द एंड ऑफ द ईयर. क्लियर? द सेकेंड, कस्टमर हैज टू गिव द रिटर्न नोटिस टू द बैंक टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ सेट ऑफ. ओके, बैंक क्या करेगी, रिटर्न, कस्टमर क्या करेगा, स्टार्टिंग में ही रिटर्न नोटिस दे देगा बैंक को. इन केस अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए, यू कैन सेटल डाउन माई अकाउंट. ओके, बैंक हर बार सेट ऑफ करने के टाइम कस्टमर से परमिशन नहीं देगी. वो स्टार्टिंग में ही जब अकाउंट ओपन किया जाएगा तभी बैंक क्या करेगी, कस्टमर से एक रिटर्न नोटिस लेगी टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ सेट ऑफ. ओके, सो देयर इज नो नीड ऑफ एग्रीमेंट. बैंक हर टाइम एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करेगी. क्लियर? थर्ड इज, द बैंक कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ सेट ऑफ इवन आफ्टर गार्निश ऑर्डर अप्लाइड ऑन द कस्टमर्स अकाउंट. ओके, इन केस अगर आपकी या मिस्टर रमेश की, जो हमने एग्जांपल देखा, मिस्टर रमेश के अकाउंट पे अगर गार्निश ऑर्डर इशू की गई है बाय द कोर्ट, ओके, और वो गार्निश ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए आपकी वो अकाउंट पे, फॉर एग्जांपल यू हैव अ सेविंग अकाउंट and court has given the order to apply the garnish order on that saving account. Simultaneously, if you have the RD account or you have the current account, bank can exercise the right of set off by transferring your amount from the current account to the saving account. Okay, बैंक क्या करेगा, आपके करंट अकाउंट से पैसा उठाएगा, वो सेविंग अकाउंट में डालेगा और जो गार्निश ऑर्डर आपके सेविंग अकाउंट पे अप्लाई की गई है वो गार्निश ऑर्डर कंप्लीट की जाए. क्लियर? समझ में आया? There are 3 points. There should not be agreement. Customer has to give the return notice. And third, bank can exercise the right of set off even after garnish order apply on the customer's account. Clear? The next is banker's right of appropriation. See? Appropriation is also known as a settlement of the account. Okay? Bank has right to appropriate or settle down and settle account on the direction of the customer is called right of appropriation. Okay, bank has a right to appropriate. Okay, appropriate that means settle down. बैंक को right है to settle down करना है, but on the direction of the customer. डायरेक्ट कस्टमर की परमिशन लेके, कस्टमर जैसा डायरेक्ट करेगा, कस्टमर जैसे गाइडलाइंस देगा, उसके हिसाब से कस्टमर का अकाउंट सेटल डाउन करने का राइट है बैंक को. is known as a banker's right of appropriation. Clear? If the customer has more than one account, bank can settle one account with the another account. Okay? For example, customer has one loan account and the second saving account. Bank can settle by transferring amount from saving account to the loan account, but only after the standing instruction by the customers. Okay? So, see, what is the difference between right of set off and right of appropriation? Okay, in the right of set off वहाँ पे कस्टमर का डायरेक्शन कंपलसरी नहीं होता. जब आप अकाउंट ओपन करोगे वहाँ पे एक रिटर्न नोटिस सिर्फ कस्टमर से दी जाएगी, उसके बाद बैंक हर टाइम पे कस्टमर का अप्रूवल और कस्टमर का कंसेंट नहीं लेगा. क्लियर? देयर इज अ नो कॉन्ट्रैक्ट. सी, बट इन द राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन बैंक कस्टमर हैव टू गिव स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस. Now, what is the mean by standing instructions? Instructions given by customer in return to the bank to settle the account by transferring fund. Okay? जब कस्टमर लोन अकाउंट ओपन करेगा बैंक में, उसी टाइम कस्टमर को देना पड़ेगा कि मेरे सेविंग अकाउंट से कट करो या मेरे करंट अकाउंट से कट करो. फॉर एग्जाम्पल,
you have FD RD account, that means recurring deposit account in your bank. Okay, और RD में, RD का मतलब क्या है, what is mean by RD? At every certain period, after every certain period, you have to deposit 2000, one specific amount you have to deposit in the recurring deposit account. For example, मैंने एक RD निकाली है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया है बैंक में, एंड आई एम ट्रांसफरिंग 2000 एवरी मंथ. ओके, जब मैं RD ओपन करूंगी, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में बैंक में ओपन करूंगी, तभी मुझे बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देने. दैट मीन्स I have to give a written notice or written instruction to the bank that every month 2000 rupees मेरे सेविंग अकाउंट से माइनस करो, दैट मीन्स डेबिट करो, एंड रिकरिंग डिपॉजिट में क्रेडिट करो. ओके, दैट इज नोन एज अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस. ओके, जब कोई भी कस्टमर बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है तो वहां पे एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्म होता है, एक स्लिप होता है, वो फिल करके देनी पड़ती है. उसके बाद बैंक क्या करेगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस अप्लाई करेगा. Okay, one more difference between right of set off and right of appropriation is that right of set off बैंक अपने आप करेगा. जब बैंक को at the end of year और at the end of some period बैंक को अगर अकाउंट सेटल डाउन करने हैं या ऑडिटर्स को रिपोर्ट देनी है, बैलेंस शीट बनाना है, बैंक अपने आप कस्टमर्स के अकाउंट सेटल डाउन करता है. ओके, बट इन द राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन जैसे कस्टमर इंस्ट्रक्शंस देगा उसी हिसाब से ही बैंक क्या करेगा, अकाउंट सेटल करेगा. विदाउट कस्टमर्स परमिशन बैंक कैन नॉट सेटल डाउन द अकाउंट्स इन द राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन. क्लियर? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम which is asked in answering brief for the 2 marks question. Clear? The next is right to charge incidental charges and interest. This is very simple. Bank has right to charge interest, commission to the customer for services rendered by bank. Okay? बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, कमीशन चार्ज करता है. फॉर एग्जाम्पल, बैंक अगर डिमांड ड्राफ्ट इश्यू कर रहा है तो वहां पे बैंक इंटरेस्ट कमीशन चार्ज करता है. इन केस अगर बैंक अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है बाय थ्रू द RTGS, थ्रू द NEFT, बैंक वहां पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है. सो बैंक हैज राइट टू चार्ज दिस इंसिडेंटल चार्जेस और कमीशन टू द कस्टमर. ठीक है, बैंक ऑल्सो चार्ज इंसिडेंटल चार्जेस टू द कस्टमर फॉर द ऑकरेंस ऑफ एनी इंसिडेंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज इंसिडेंटल चार्जेस? फॉर एग्जाम्पल, आप डेबिट कार्ड से स्वाइप कर रहे हो, ठीक है, और डेबिट कार्ड से आप ATM से विड्रॉ कर रहे हो. आफ्टर 4 ट्रांजैक्शन यू हैव टू पे सम चार्जेस और यू हैव टू पे सम पेनल्टीज. ओके, इन केस अगर आपने बैंक में अगर चेक दिया है और वो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, यू हैव टू पे द पेनल्टी फॉर दैट. दिस ऑल आर द इंसिडेंटल चार्जेस. अगर कुछ इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर आपको चार्ज करना पड़ा टू द बैंक, इज नोन एज अ इंसिडेंटल चार्जेस. क्लियर? दिस ऑल आर द राइट to charge the incidental charges or interest by the bank. Okay, now the duty of the bank, this is the most important duty, that is duty of secrecy. Okay, secrecy, that means secret. It is a duty of a bank to keep the secrecy of the account. Okay, this is the most important duty of the bank. Bank have to keep all the secrets of all the customers. Okay, बैंक को क्या करना है, कस्टमर्स की जितने भी इंफॉर्मेशन के पास है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है रिगार्डिंग लोन, रिगार्डिंग एक फिक्स डिपॉजिट हो, रिगार्डिंग उनके अमाउंट हो और रिगार्डिंग बैलेंस, बैंक को क्या करना है, वो सीक्रेट रखना है, बैंक को वो डिस्क्लोज नहीं करना है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द बैंक. ओके, बैंकर मस्ट नॉट डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन ऑफ एनी कस्टमर अकाउंट इवन आफ्टर द क्लोजर ऑफ द अकाउंट बाय द कस्टमर. ओके, बैंक should not disclose any information of the customer. कस्टमर की जितने भी इंफॉर्मेशन है बैंक के पास, बैंक वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता. इवन आफ्टर द क्लोजर ऑफ द अकाउंट, अगर कस्टमर ने अकाउंट क्लोज भी किया उसके बाद भी बैंक को अलाउ नहीं है. बैंक की ये ड्यूटी है टू कीप द सीक्रेसी, टू कीप द सीक्रेट्स ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर्स. क्लियर? एनी डिस्क्लोजर ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट, कस्टमर अकाउंट इंफॉर्मेशन may occur the loss to the customer. Okay, अगर बैंक ने किसी को अकाउंट नंबर दे दिया, IFSC कोड दिया, आपके लोन के डिटेल्स दे दिए, there may be a loss. Okay,
लॉस, कस्टमर को लॉस होने की चांसेस वहां पे हैं. सो दिस इज अ ड्यूटी. ओके, ड्यूटी ऑफ अ बैंक टू कीप द सीक्रेट. There is some circumstances where bank have to disclose account details of the customer. Okay, circumstances, that means there are some exceptions where bank have to disclose the account details of the customers. The first is order of a court. Second, as per the Income Tax Act 1961. Third, Criminal Procedure Code 1908. Other acts by CBI, custom officers, Foreign Exchange Regulation Act and Indian Companies Act 1956. ओके, यहाँ ये सारे एक्सेप्शन है जहाँ पे बैंक हैव टू डिस्क्लोज, बैंक को डिस्क्लोज करना पड़ता है कस्टमर्स की सारी इंफॉर्मेशन. अदरवाइज बैंक कैन नॉट डिस्प्ले और कैन नॉट डिस्क्लोज एनी सीक्रेसी और एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट. ओके, द फर्स्ट इज ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट. If the court has given the order to disclose the information about any specific customer, bank has to disclose it. Here, duty of bank to keep the secrecy about customer's account can be vanished. Okay? Order of a court. That means, for example, in case of garnish order, अगर किसी कोई भी कस्टमर पे अगर कोर्ट का ऑर्डर है, कोई भी कस्टमर किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तब कोर्ट कैन गिव ऑर्डर टू द बैंक. ओके, कि उसके अमाउंट, उसके अकाउंट की जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग हिज बैलेंस, रिगार्डिंग हिज एफडीज, हिज आरडीज और एनीथिंग एल्स अबाउट हिज लोन, बैंक हैव टू डिस्क्लोज ऑल दिस इंफॉर्मेशन. क्लियर? द सेकेंड इज एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961. ओके, इनकम टैक्स एक्ट, you all know that means income tax officer has right to check income and the account balance of the customer. Okay, इनकम टैक्स, जो हमारा इनकम है उसके ऊपर हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, दैट इज इनकम टैक्स. ओके, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का, किसी कस्टमर का इनकम बहुत ज्यादा है या देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दैट इनकम, उसके अकाउंट में या जिसके इनकम प्रोसेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो पर्सन, अगर वो कस्टमर किसी भी इलीगल एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व है, इन दैट केस इनकम टैक्स ऑफिसर बैंक को ऑर्डर दे सकता है कि उसके जितना भी अकाउंट है, जितने भी information regarding his account to disclose it. Okay, on the order of income tax officer or department, bank has to disclose all the information of the about the account of the customer. Clear? This is a second circumstances or this is a second exceptions जहाँ पे duty of secrecy apply नहीं की जाती. Clear? Third is Criminal Procedure Code 1908. If any customer is involved in any criminal activity, as per the Criminal Procedure Code 1908, court can give the order to the bank to disclose the information of the account. Okay, अगर कोई भी कस्टमर है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है, रिगार्डिंग फाइनेंशियल हो या किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर वो इन्वॉल्व है, उस केस में कोर्ट कैन गिव ऑर्डर टू द बैंक. ओके, अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोर्ट वहां पे ऑर्डर दे सकता है बैंक को टू डिस्क्लोज द ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट account. Okay, the next is other acts. Other acts include order by CBI and custom officers etc. to disclose the account of the customer in case of any difficulty. Okay, अगर CBI की इंक्वायरी चल रही है, अगर कस्टम ऑफिसर्स कहाँ पे यूज होता है? इन केस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ओके, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, उस केस में कस्टम ऑफिसर्स इंक्वायरी करती है. ओके, in that case if there is any difficulty, okay, any difficulty, bank can order or court can order to disclose all the amount, all the information of the account. Okay, the next is Foreign Exchange Regulation Act. Okay, that is FERA. As per the regulation of the Foreign Exchange Act, bank has to disclose the information of the account of customer. Okay, foreign exchange, that means again the import export. अगर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, अगर गैम्बलिंग हो रहा है, इन दैट केस एज पर द रेगुलेशन, एज पर द रूल्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एक्ट, बैंक हैज टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर. ओके, एंड द लास्ट इज इंडियन कंपनीज एक्ट 1956. एज पर द रूल्स एंड द रेगुलेशन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट, in certain cases
banker has to disclose the account of the customer. Okay, this involves many times the partnership account, joint company account, okay, or a self account. That means the saving account. Okay, under the Indian Companies Act 1956, यहाँ पे क्या होता है, अगर पार्टनरशिप कंपनी में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, अगर जॉइंट हिंदू फैमिली में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, देयर इन सर्टन केसेस बैंक को ऑर्डर दी जाती है टू डिस्क्लोज. दैट मीन्स कस्टमर का कोई भी अगर अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करना पड़ता है टू द बैंक. ओके ओके, these all are the exceptions to the duty of secrecy. Okay, बैंक की जो ड्यूटी है to keep the secrets or to keep the secrecy of the customer's account, these all are the exceptions. Okay, these all are the exceptions to that duty of the bank. Clear? These exceptions and this duty of secrecy is very important from the point of view of board exam. Okay, clear? I hope you all are clear about the rights and the duty of the bank or the commercial bank. Thank you.